नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा स्तर छू लिया है जिसने पूरे सराफा बाजार में हलचल मचा दी है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि आपके बजट और आपके फैसले से जुड़ी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। देश भर के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी के भाव तेजी से बदल रहे हैं और इस उतार चढ़ाव ने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सतर्क कर दिया है। खास तौर पर उन परिवारों के लिए यह खबर और भी अहम हो जाती है जो शादी, विवाह, तिलक समारोह, धार्मिक आयोजन या किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते बाजार में जिस तरह की तेज हलचल देखने को मिली, उसने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज सोना और चांदी थोड़े नरम पड़े हैं या फिर महंगाई की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ताजा रेट ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सपर्ट्स और वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के आधार पर यह भी समझाएंगे कि आखिर यह तेजी और गिरावट क्यों हो रही है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतें स्थिर नहीं रह पा रही हैं। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट, और इसी अस्थिर माहौल ने खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय में अगर आपके घर में शादी की तैयारी चल रही है, कोई बड़ा समारोह आने वाला है या फिर आप निवेश के नजरिए से सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। हम आपको बताएंगे कि मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस समय गहने बनवाना फायदे का सौदा हो सकता है या थोड़ा इंतजार करना समझदारी होगी। साथ ही हम विस्तार से चर्चा करेंगे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव पर, ताकि आप शुद्धता के हिसाब से सही विकल्प चुन सकें और बिना किसी भ्रम के अपना निर्णय ले सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां हम रोजाना सोने और चांदी के बाजार की हर बड़ी और छोटी हलचल आप तक पहुंचाते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि 1 किलो चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है और 1 तोला सोने की कीमत किस स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपको सबसे पहले और सटीक जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो इन दिनों सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं। एक छोटा सा लाइक भी हमें यह बताता है कि आप ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद जानकारी आगे भी देखना चाहते हैं, और यही हमें और बेहतर कंटेंट लाने की प्रेरणा देता है। अब दोस्तों, रुक करते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर, जहां आज चांदी ने एक बार फिर निवेशकों और खरीदारों को चौंका दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी का भाव 300 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी 2400 रुपए पर कारोबार कर रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का रेट 3000 रुपए दर्ज किया गया है। अगर बात करें 100 ग्राम की, तो इसकी कीमत 30,000 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं 1 किलो चांदी ने तो जैसे बाजार में हलचल ही मचा दी है, क्योंकि आज इसका भाव 3 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो के हिसाब से 10,000 रुपए की जोरदार तेजी देखने को मिली है। यह उछाल अपने आप में बड़ा संकेत देता है कि बाजार में जबरदस्त हलचल जारी है और मांग में तेजी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है
कि सोने और चांदी की कीमतें फिलहाल स्थिर नहीं हैं। पिछले एक हफ्ते के दौरान चांदी 3 लाख रुपए के आसपास के दायरे में ऊपर नीचे होती रही है। इस तरह का उतार चढ़ाव जहां कुछ लोगों के लिए चिंता का कारण बनता है, वहीं समझदार निवेशकों के लिए यह अवसर भी पैदा करता है। अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं या फिर निवेश के तौर पर चांदी खरीदना चाहते हैं, तो ऐसे अस्थिर बाजार में सही समय पर लिया गया फैसला आपको सीधा फायदा दिला सकता है। कीमतों की हर छोटी बड़ी चाल पर नजर रखना इस समय बेहद जरूरी हो गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है। क्या आने वाले दिनों में सोना और चांदी और महंगे होंगे या फिर थोड़ी राहत मिल सकती है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में जो जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही थी, वह आज फिर तेजी के रूप में सामने आई है। खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की कीमतों में तेज उछाल दर्ज किया गया है। चांदी ने भी एक ही दिन में 10,000 रुपए तक की छलांग लगाकर यह साफ संकेत दे दिया है कि बाजार अभी शांत होने के मूड में नहीं है। ऐसे में यह समय उन सभी लोगों के लिए बेहद अहम हो जाता है जो निवेश की योजना बना रहे हैं या फिर शादी, त्योहार और अन्य शुभ अवसरों के लिए गहने बनवाने का मन बना रहे हैं। सही जानकारी और सही समय पर लिया गया निर्णय ही इस तेजी भरे बाजार में आपको फायदा दिला सकता है। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम मौजूदा माहौल को समझने की कोशिश करें तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है कि इस समय ग्लोबल मार्केट पर हल्का दबाव बना हुआ है और बड़े निवेशक बेहद सतर्क रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी घटनाएं घट रही हैं, उनका सीधा असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। खासकर रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस समय पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर बनी हुई है। यही वह प्रमुख वजह है जिसके कारण सोने की कीमतों में हल्का दबाव महसूस किया जा रहा है। जब वैश्विक तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं तो निवेशक सुरक्षित निवेश के विकल्पों से थोड़ा दूरी बनाने लगते हैं और इसका असर सीधे तौर पर गोल्ड की मांग पर दिखाई देता है। बताया जा रहा है कि जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया है और युद्ध समाप्ति की दिशा में सकारात्मक प्रगति दिखाई है। यह खबर अपने आप में बाजार के लिए राहत भरी मानी जा रही है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका भी चर्चा में है और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद दिए जाने की खबरों ने भी मार्केट का ध्यान खींचा है। जब दुनिया में अनिश्चितता और युद्ध का खतरा कम होता है तो गोल्ड जैसी सुरक्षित निवेश संपत्तियों की मांग थोड़ी नरम पड़ती है, जिससे कीमतों पर दबाव बनना स्वाभाविक है। अब अगर आने वाले दिनों की दिशा की बात करें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट यही संकेत दे रही है कि फिलहाल सोना रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। इसका मतलब यह है कि कीमतें एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है जो बड़ी गिरावट को रोक सकता है, जबकि ऊपर की ओर भी मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है जो तेज उछाल पर लगाम लगा सकता है। ऐसे माहौल में कई निवेशक गिरावट आने पर खरीदारी करके शॉर्ट कवरिंग का सहारा ले सकते हैं, जिससे बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक कोई बड़ा ग्लोबल इवेंट या आर्थिक झटका सामने नहीं आता, तब तक एक स्पष्ट और लंबा ट्रेंड बनना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। चांदी के बाजार में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और मांग बढ़ने लगती है। वहीं जैसे ही तेजी आती है, प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और कीमतें फिर से संतुलित होने लगती हैं। इस पूरे समीकरण में एक और बड़ा फैक्टर उभर कर सामने आ रहा है और वह है जापान की आर्थिक स्थिति। वहां महंगाई लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है और अब वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि जहां दुनिया के कई देश दरों में कटौती की दिशा में सोच रहे हैं, वहीं अगर जापान दरें बढ़ाता है तो इसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार, खासकर डॉलर पर पड़ सकता है और अप्रत्यक्ष रूप से सोने की कीमतों पर भी असर दिखाई दे सकता है। यानी आने वाले दिनों में जापान की नीतियां भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला अहम कारक बन सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले समय में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ता, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, अमेरिका का आर्थिक डेटा और एशियाई बाजारों की गतिविधियां मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही हैं जहां गोल्ड सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ सकता है। इसका साफ मतलब यह है कि बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की उम्मीद फिलहाल कम है, लेकिन जो निवेशक समझदारी और धैर्य के साथ इस रेंज को समझकर कदम उठाते हैं, वे इस उतार चढ़ाव के बीच भी अवसर निकाल सकते हैं और रणनीतिक तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अगर आने वाले समय में कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ यह समझना बेहद जरूरी है कि यह गिरावट घबराने वाली नहीं होगी। बाजार की मौजूदा संरचना को देखें तो ऐसी कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है जो बड़े क्रैश या तेज
तेज धड़ाम गिरावट की ओर इशारा करे। उतार चढ़ाव जरूर बने रहेंगे क्योंकि बाजार का स्वभाव ही ऐसा है, लेकिन जब तक कोई बड़ा ग्लोबल झटका, भू राजनीतिक तनाव या चौंकाने वाला आर्थिक डेटा सामने नहीं आता, तब तक भारी उथल पुथल की संभावना सीमित दिखाई देती है। ऐसे में यदि कीमतों में हल्की गिरावट आती है तो समझदार निवेशकों के लिए यह खरीदारी का अवसर बन सकता है। वहीं जब तेजी आती है तो अक्सर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है और भाव फिर संतुलन की ओर लौटते हैं। साफ शब्दों में कहें तो इस समय सोना और चांदी पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहे हैं और हर अंतर्राष्ट्रीय बयान, हर आर्थिक रिपोर्ट और हर केंद्रीय बैंक की नीति का सीधा असर इनके भाव पर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में करीब 2000 रुपए तक की नरमी देखी जा सकती है, लेकिन बड़े पैमाने की गिरावट का कोई स्पष्ट संकेत फिलहाल नहीं है। बाजार इस समय पूरी तरह न्यूज ड्रिवन है और हर छोटी बड़ी खबर पर तत्काल प्रतिक्रिया दे रहा है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भावनाओं में बहकर फैसला लेने से बचें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और बिना स्टॉप लॉस के किसी भी ट्रेड में एंट्री न करें। जोखिम प्रबंधन इस समय सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके अनुसार सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए, ताकि आम परिवार भी बिना ज्यादा बोझ के इसे खरीद सके। क्योंकि मौजूदा स्तर पर सोना और चांदी दोनों ही आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर होते नजर आ रहे हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जो शादी या बड़े समारोह की तैयारी कर रहे हैं। अब रुख करते हैं भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का रेट 12,101 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 96,808 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,010 रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर बड़ी मात्रा की बात करें तो 100 ग्राम सोने का भाव 12,10,100 रुपए तक पहुंच गया है। यह स्तर बताता है कि हल्की अस्थिरता के बावजूद बाजार में मजबूती बनी हुई है और खरीदारों की दिलचस्पी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसके बाद बात करते हैं 22 कैरेट सोने की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सलाह। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने बाजार जाएं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही खरीदारी करें। हमेशा यह सुनिश्चित करें कि आभूषण पर हॉलमार्क मौजूद हो। हॉलमार्क ही सोने की शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और यही आपको भविष्य में किसी भी तरह के नुकसान से बचा सकता है। थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। आज भारतीय सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने के भाव भी मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आए। 1 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 14,790 रुपए दर्ज की गई है। 8 ग्राम सोना 1,18,320 रुपए पर है, जबकि 10 ग्राम का रेट 1,47,900 रुपए तक पहुंच चुका है। 100 ग्राम सोने की कीमत 14,79,000 रुपए के स्तर पर दर्ज की गई है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, जो यह संकेत देती है कि बाजार में खरीदारी की धार अभी भी बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस हफ्ते बड़ी गिरावट की संभावना कम नजर आ रही है, लेकिन उतार चढ़ाव से इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए समझदारी इसी में है कि बाजार की हर चाल पर नजर रखें और सोच समझकर ही कदम उठाएं। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय सोने और चांदी को लेकर जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशन में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इस हफ्ते सोने की कीमतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। इसकी वजह है वैश्विक अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत और बड़े निवेशकों की रणनीति में आ रहा बदलाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस समय बड़े स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, जिससे कीमतों में अचानक गिरावट और फिर तेज उछाल जैसी स्थिति बन रही है। यही अस्थिरता भारतीय बाजार में भी देखने को मिल रही है, जहां हर दिन रेट में बदलाव आम बात हो गई है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी समझ लें। इस वीडियो में जो रेट बताए जा रहे हैं वे होलसेल रेट हैं, यानी यदि आप खुद गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना खरीदने बाजार जाते हैं तो इन कीमतों के ऊपर 3% GST और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। इसलिए खरीदारी से पहले पूरा हिसाब जरूर लगा लें, ताकि बाद में किसी तरह का भ्रम न रहे। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 16,135 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोने की कीमत 1,29,080 रुपए पर पहुंच चुकी है। 10 ग्राम सोना 1,61,350 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 16,13,500 रुपए तक पहुंच गया है। खास बात यह है कि
आज 24 कैरेट सोने में 1910 रुपए प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी दर्ज की गई है। यह उछाल यह संकेत देता है कि बाजार में खरीदारी की धार अब भी बनी हुई है और निवेशक हर गिरावट को अवसर के रूप में देख रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या अभी भी खरीदारी का सही समय है। विशेषज्ञों की राय माने तो मौजूदा स्तर पर भी सोना और चांदी लंबी अवधि के निवेश के लिए आकर्षक बने हुए हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक संकेत, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और डॉलर की चाल सोने की दिशा तय करेंगे। अगर हालात अनुकूल बने रहे तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1,500 प्रति ऑन्स के स्तर को पार कर सकता है। आप भी अपनी राय जरूर साझा करें कि आपको क्या लगता है, आने वाले समय में सोने की दिशा क्या रहने वाली है। विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके साथ यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी कायम रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और केंद्रीय बैंकों की खरीद में बदलाव आता है, तो इन सभी कारकों का संयुक्त असर सोने और चांदी पर पड़ेगा। कुछ विश्लेषकों का अनुमान है कि अनुकूल परिस्थितियों में सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 3 लाख रुपए के करीब जा सकती है। हालांकि यह पूरी तरह बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और निवेशकों को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी सस्ता सोना या चांदी खरीदने के मौके की तलाश में हैं, तो मौजूदा उतार चढ़ाव आपके लिए अवसर भी बन सकता है। जरूरी है कि आप जल्दबाजी में फैसला न लें, बल्कि पूरी जानकारी के साथ और अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदारी करें। बाजार इस समय संवेदनशील है और हर छोटी बड़ी खबर पर प्रतिक्रिया दे रहा है। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ताजा अपडेट मिलते रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी